कोरोना महामारी के बाद बहुत कुछ पहले जैसा नहीं रह गया, शायद राजनीति भी नहीं। यह बात देश और दुनिया के लिए ही नहीं बल्कि हमारे राज्यों के लिए भी कही जा सकती है। फिर मध्य प्रदेश की राजनीति का तो कोरोना से ऐसा जुड़ाव हो चुका है जिसे भूलने में समय लगेगा। खुद प्रदेश के मुखिया और कई नेता कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे में 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव का क्या होगा, इस पर अब तक सस्पेंस बरकरार है। ऐसे में 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव का क्या होगा। हालांकि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत का मानना है कि वर्तमान परिस्थितियों में चुनाव कराना मुमकिन है। उपचुनावों के तारीखों का ऐलान नहीं होने से कांग्रेस नेता सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या शिवराज सिंह चौहान उपचुनाव टालना चाहते हैं। हालांकि चुनाव की तारीखों पर फैसला चुनाव आयोग लेता है, जो अब तक कोरोना संक्रमण के चलते टलता आया है। 20 जुलाई को बताया गया था कि कोरोना के कारण चुनाव आगे बढ़ेंगे। इसके बाद 23 जुलाई को कहा गया कि सितंबर के अंत तक समय पर ही चुनाव होंगे। फिर 25 जुलाई को सीएम शिवराज सिंह चौहान कोरोना वायरस संक्रमण के चलते अस्पताल में भर्ती हो गए, जिसके बाद सीएस ने इलेक्शन कमीशन को चुनाव आगे बढ़ाने का पत्र लिखा। ऐसे में अब सभी को चुनाव की तारीखों का इंतजार है। सियासी समीकरणों की बात करें तो विधानसभा में कांग्रेस के पास अभी 89 विधायक हैं। बहुमत के लिए उसे 116 विधायकों की जरूरत होगी। ऐसे में अगर कांग्रेस को सत्ता में लौटना है तो 27 में से 27 सीटों पर जीत हासिल करनी होगी, जबकि बीजेपी के पास मौजूदा विधायक 107 हैं और सत्ता में बने रहने के लिए उसे केवल 9 सीटों पर जीत की आवश्यकता है। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आगामी उपचुनाव में सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष की स्थिति क्या रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। जी हां, जिस तरह से कोरोना अब चुनाव कब, इसी टाइटल में छुपा है आज का डिस्कशन। जी हां, राजनीति है, कोरोना है और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो उपचुनाव सामने है। कोरोना तो है लेकिन उपचुनाव भी जरूरी है, 27 सीटों पे होना है। और कांग्रेस जो है उन्होंने अभी हाल में डिमांड किया है कि जल्द से जल्द जो है उपचुनाव की तारीखें डिक्लेयर कर देनी चाहिए। और आज जिस तरह से पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने भी कहा कि कोरोना के साथ, एहतियात के साथ चुनाव कराए जा सकते हैं, जैसे विदेश में भी कई जगह पे हुए हैं। तो इससे जो है कांग्रेस की जो डिमांड है उसको बल मिलता है और इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को अब जो है जिस तरह से है उसको भी चुनाव को लेकर अब ये डिसाइड करना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि उपचुनाव कब हो और जल्दी से हो। तो आज इसी पे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आउटपुट हेड नाजनीन नकवी, मेरे साथ फोन लाइन पे हैं उमंग सिंगार जी और अजय विश्नोई जी। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले उमंग जी, मैं आप ही के पास आऊंगी। कांग्रेस ने अभी हाल ही में कहा था कि जल्द से जल्द जो है चुनाव आयोग को उपचुनाव की तारीखें डिक्लेयर कर देनी चाहिए। और अब जिस तरह से ये भी आ रहा है कि ओपी रावत जी ने भी कहा है कि भले कोरोना हो लेकिन एहतियात से जो है चुनाव कराए जा सकते हैं। क्या कहेंगे आप? हाँ, हेलो, उमंग जी, चलिए हम अजय विश्नोई जी के पास चलते हैं। लगता है टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम है। अजय विश्नोई जी, आप क्या कहेंगे? कांग्रेस ने अभी हाल ही में डिमांड किया था कि चुनाव आयोग को जल्द से जल्द उपचुनाव की तारीखों का डिक्लेयर कर देना चाहिए और आज जिस तरह से स्टेटमेंट आया है कि एहतियात के साथ चुनाव कराए जा सकते हैं, क्या बीजेपी तैयार है? देखिए, बीजेपी तैयार हो या ना हो, चुनाव आयोग को तैयार होना चाहिए। कोई चुनाव आयोग बीजेपी और कांग्रेस से पूछ के नहीं करेगी कि आप तैयार हो कि नहीं हो।
चुनाव आयोग जब तैयार होगा तब चुनाव होंगे। ये चुनाव आयोग के कोर्ट में है बाल। चुनाव आयोग को तय करना है कब कराएंगे चुनाव, किस तरीके से कराएंगे, कौन सी सावधानी रखेंगे, कौन से प्रतिबंध लगाएंगे। बॉल जो कुछ भी है उनके हाथ में है, उनके कोर्ट में है, उनको तय करना है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, तय तो चुनाव आयोग को करना है, लेकिन कांग्रेस ये भी बार बार आरोप लगा रही है कि बीजेपी जो है चुनाव को टालना चाह रही है, कोरोना का जो है एक्सक्यूज लेके टालना चाह रही है। चुनाव आयोग का बीजेपी की बात सुन के क्यों टालेगा? और चुनाव आयोग की बात छोड़ दीजिए, बीजेपी को चुनाव टालने में कोई लाभ नहीं है। चुनाव जल्दी से जल्दी होंगे, बीजेपी चुनाव जीतेगी और हम सरकार में थे और सरकार में पुख्ता इसमें मोहर लग जाएगी। तो हम खुद चाहते हैं कि इसका फैसला जल्दी हो जाए। उमंग जी, कांग्रेस ने अभी रिसेंटली डिमांड किया था कि चुनाव आयोग जल्द से जल्द उपचुनाव के तारीख डिक्लेयर करे, और जिस तरह से बात आ रही है कोरोना के साथ एहतियात के साथ चुनाव हो सकते, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि विश्व में कई जगह चुनाव हो रहे, चालू हो गए। उदाहरण के लिए अभी बेलारूस में चुनाव हुए, ऐसी कई कंट्रीज है। लेकिन इनको यहाँ इसलिए नहीं कराना कोरोना के नाम पे, इनको लगता है कि जनता हमसे नाराज है और जनता हमें जो पैसे में बिक गए हैं विधायक हों उनके खिलाफ वोट करना चाहती है। तो इनके पास रिपोर्ट है, ये इंटरनल रिपोर्ट है, चाहे इनके आरएसएस की रिपोर्ट हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट हो, उसमें चुनाव हार रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये लोग बहाने ढूंढ रहे हैं कि हम कोरोना के नाम से कैसे चुनाव का आगे बढ़ाए। अगर ये चाहे तो चुनाव करा सकते, सरकार इनकी है, इनको लेटर लिखने की आवश्यकता ही नहीं होना चाहिए। नहीं, लेकिन अभी अजय विश्नोई जी ने कहा कि बॉल तो चुनाव आयोग के कोर्ट में है, बीजेपी और कांग्रेस का इसमें कोई लेना देना नहीं है। अरे कोर्ट में तो आपने रिक्वेस्ट तो इन्होंने करी ना, सरकार ने करी है। कोर्ट में गेंद तो यहाँ से ये फेंक रहे उनके पाले में, जो गेंद इनके पाले में थी वो क्यों उनको भेज रहे? सरकार ही तो रिकमेंड करती है जी। फिर तो अगर इनकी मंशा होती चुनाव कराने, लिख के देंगे चुनाव आयोग को कि तत्काल चुनाव हम कराना चाहते हैं, सरकार कराना चाहती है, सब तैयार है। जी अजय विश्नोई जी, आप क्या कहेंगे? उमंग जी ने अभी जो कहा कि आप लोगों को, आपकी सरकार है, आप चाहें तो लिख सकते हैं कि चुनाव कराइए। देखिए, सरकार क्या लिखेगी और नहीं लिखेगी मैं नहीं जानता। मैं ना सरकार में हूँ ना सरकार का हिस्सा हूँ। मैं तो बीजेपी का विधायक होने के नाते, बीजेपी का एक पुराना सदस्य होने के नाते कह सकता हूँ कि बीजेपी चुनाव के लिए तैयार है। जितनी जल्दी चुनाव होंगे उतना हमारे लिए फायदा है। इसलिए हमको चुनाव को टालने की कहीं कोई मंशा नहीं है, फैसला चुनाव आयोग को करना है। जी जी, उमंग जी क्या कहेंगे आप? अजय विश्नोई जी का कहना है कि नहीं, वो तो बीजेपी जो है चुनाव के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस ये बार बार कह रही है नहीं, इस बार मुद्दे आप लोगों के पास ज्यादा हैं, आप लोग आत्मविश्वास से लवरेज हैं। देखिए, विश्नोई जी जो कह रहे हैं कि मैं सरकार में नहीं हूँ तो मैं फैसले नहीं ले सकता, तो सरकार में नहीं है लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तो है, सरकार तो आज भारतीय जनता पार्टी की है। तो क्या ये अपनी बात करने बैठे हैं इस चैनल पे कि भाजपा और सरकार की बात करने बैठे हैं पक्ष लेने? जी, चाहे तो करा सकते चुनाव, या तो पूछना चाहिए बैठने के पहले जी कि सरकार की मंशा क्या है। जी बिल्कुल, लेकिन कांग्रेस में आत्मविश्वास है, ये किस बात का आत्मविश्वास है जो आप लोग मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो? कांग्रेस तो आत्मविश्वास की बात नहीं है, ये आम जनता की बात है। आम जनता जिस प्रकार से चुनाव विश्वास से किसी उम्मीदवार को चुनाव जिताती है तो उम्मीद करती है कि 5 साल हमारे लिए काम करे। लेकिन जिस प्रकार से भगदड़ हुई, जिस प्रकार से खरीद फरोख्त हुई है, तो जनता जानती है कि इसको वापस से हमें नहीं जिताना, इसे वोट नहीं देना। तो इसी बात को लेकर भाजपा में चले गए, लेकिन नाराजगी उस उम्मीदवार के खिलाफ। तो भारतीय जनता पार्टी को पता है कि आज हम इसकी सीटें नहीं दे सकते, वापस से हमें मुंह की खानी पड़ेगी, और कोई कारण नहीं है, यही कारण है। और कांग्रेस स्वाभाविक रूप से जनता की जो भावना जो उसकी सम्मान करती है कांग्रेस। जी अजय जी, आप क्या कहेंगे इसमें कि बीजेपी को आने वाले दिनों में उपचुनाव होते हैं तो मुंह की खानी पड़ेगी? ऐसा है, किसी खामख्याली में जी रहे हैं कांग्रेस के नेता तो जीते रहे। जितने दिन ज्यादा और मौका मिल जाए उनको, उतने दिन वो उत्साह के साथ लबरेज होकर जीते रहे। सच्चाई तो है कि चुनाव के मैदान में
ना इनके पास संगठन है, ना इनके पास कैंडिडेट है, दोनों का अभाव है। खासतौर से चंबल और ग्वालियर का जो इलाका है, वहां तो सिर्फ दो चीजें हुआ करती थी, एक भाजपा और दूसरी सिंधिया कांग्रेस। आज सिंधिया कांग्रेस भाजपा के साथ खड़ी है, कांग्रेस वहां है कहाँ? और कांग्रेस के पास कैंडिडेट कौन से हैं? वो बीजेपी के पुराने लोगों की तरह मुंह ताक के देख रही है कि इनमें से कोई आ जाए और उसको हम चुनाव लड़ा दें और चुनाव जीत जाएंगे। इस तरीके की रणनीति में कांग्रेस का औंधे मुंह गिरना तय है और बीजेपी की जीत सुनिश्चित है। और 27 में से 27 ये आंकड़ा आज तक कहीं भी नहीं दोहराया गया है। 27 में से 27 जीते तब इनकी सरकार बनेगी, जो कभी संभव नहीं है। ये जानते हैं कि अब ये सरकार से परमानेंटली बाहर हो चुके हैं, बीजेपी सरकार में है और बीजेपी चाहती है कि इसमें पक्के हाथ की मोहर जल्दी से जल्दी लग जाए। तो ये चुनाव में कराने में, विलंब कराने में बीजेपी को कोई रोल नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। चलिए, अजय विश्नोई जी ने अभी जो बात कही, जो आरोप लगाए, उस पे हम उमंग जी का रिएक्शन ले लेंगे, लेकिन वक्त हो चला शार्प एट 7 में बहुत एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए, हम जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है शार्प एट 7 में। अजय विश्नोई जी कह रहे थे कि कांग्रेस के पास ना तो संगठन है, ना कार्यकर्ता है, और जो 27 सीटों पे उपचुनाव है, जो अधिकांश सीट है वो चंबल विभाग के हैं, ग्वालियर चंबल संभाग के हैं, और वहां पे जो है उनके पास वो कांग्रेस मुंह ताक रही है कि वहां से बीजेपी के कुछ लोग आए तो उनको कैंडिडेट्स मिले। चलिए उमंग जी से पूछ लेते हैं। उमंग जी, आप इत्तेफाक रखेंगे इन बातों से? देखिए, बात है, विषय था कि चुनाव कोरोना में अभी कराना कि नहीं कराना। मैंने आपको कहा कि विश्व में चुनाव चालू हो गए, ये क्यों सरकार चुनाव से भागना चाहती? बात है कि कांग्रेस का संगठन मजबूत है या ना, ये है तो आरोप की बात है। भाई हम तो तैयार है अखाड़े के अंदर लंगोट के साथ, जिस प्रकार से पहलवान तैयार रहता है, तैयार। मैच तो चालू करा, मैच की रेफरी सिटी नहीं बजाने को तैयार है, ये आने ही नहीं चाहते सामने, अभी इनकी तैयारी नहीं है। जी चलिए, नाज़नीन नकवी हमारे साथ हैं स्टूडियो में, इनसे बात कर लेते हैं। नाज़नीन जी, आपने सुना, अजय विश्नोई जी को भी सुना, उमंग सिंघार जी को भी सुना, क्या कहेंगी आप? देखिए मुक्ता जी, क्योंकि विषय यही है कि अभी कोरोना है और उपचुनाव कब होने हैं, तो जाहिर सी बात है कि कोरोना का जो संकट है और उसे दूर करने की या फिर बेहतर जो प्रबंधन करने की जिम्मेदारी है वो सरकार के कंधों पर है। और बीजेपी जो है वो इस वक्त सत्ता संभाल रही है, तो जाहिर है कि यहाँ पर जो अपेक्षाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, वो उनके साथ सीधे जुड़ जाती हैं। अगर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार थम जाती है, अगर मामले जो हैं, जैसे कि रिकवरी रेट पहले से बहुत बेहतर है प्रदेश में, अगर और भी बेहतर नतीजे आते हैं तो जाहिर है कि चुनाव आयोग यहां पर चुनाव कराने के लिए हरी झंडी दे सकता है। लेकिन वो बेहतर इंतजाम कैसे होंगे, इसको सरकार को भी देखना होगा और विपक्ष को भी इसमें सहयोग करना होगा। अगर कांग्रेस की ये मंशा है कि चुनाव जल्द से जल्द हो तो कोरोना की रफ्तार को थामने की, क्योंकि तमाम आरोप लगते हैं कि कांग्रेस ऐसे समय में घर से बाहर नहीं निकली या उन्होंने सरकार को सपोर्ट नहीं किया, तो अगर चुनाव की मांग की जा रही है तो पहले परिस्थितियों को चुनाव हो इसके लिए अनुकूल करना होगा। जी बिल्कुल। अजय विश्नोई जी, आपसे पूछना चाहूंगी, देखिए आप कह रहे हैं कि बीजेपी तैयार है, लेकिन बार बार जो है ये आरोप लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है बीजेपी बैकफुट पे है। जिस तरह के जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं वो कह रहे हैं, और जिस तरह से ये बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ वाला जो मुद्दा है, जिस तरह से ये खरीद फरोख्त का आरोप लगा है, कहीं ना कहीं आप लोग बैकफुट में है इस उपचुनाव को लेकर। बैकफुट में हम नहीं है, बैकफुट पे कांग्रेस है। ये लंगोट पहन के अखाड़े में जो उतरने की बातचीत कर रहे हैं कांग्रेसी, उनकी लंगोट फट चुकी है और ढीली भी हो चुकी है। अब उस लंगोट में भी कोई दम नहीं हो, ना कांग्रेस में दम है, तो ये मुगालते में है। हम लोग कोई मुगालते में नहीं है, हम कभी भी चुनाव हो, चुनाव लड़के जीतने की स्थिति में है। ये आत्मविश्वास के साथ हम लोग कह रहे हैं और ग्राउंड रियलिटी के आधार पे कह रहे हैं। हमारे कैंडिडेट पहले से घोषित हैं, इनको अपने कैंडिडेट घोषित करना है। इनमें यदि थोड़ा भी आत्मविश्वास है, ये कैंडिडेट घोषित कर दें। ये आखिरी दिन तक इंतजार करेंगे कोई बीजेपी वाला आ जाए। कांग्रेस के कैंडिडेट जीतने लायक नहीं है, ये खुद जानते हैं।
लेकिन अजय विश्नोई जी, डिमांड तो जो है जल्द डेट्स डिक्लेयर करेंगे तो कांग्रेस कर रही है। ये तो कांग्रेस ने किया अभी 2-3 दिन पहले। वो कह रही है कि डिक्लेयर कर दीजिए। के माध्यम से अनाउंस कर दूं तो मेरे अनाउंस करने से या शिवराज जी के अनाउंस करने से तारीखें नहीं आएंगी। तारीखें आएंगी चुनाव आयोग के अनाउंस करने से। बात चुनाव आयोग के सामने लेके जाए, उनको तय करने दें। उन्होंने कह दिया है कि कर सकते हैं, करने दें। जो तारीख उनको अच्छी लगेगी हम उसको तैयार हैं। जी, लेकिन आप ये भी तो देखिए ना, कांग्रेस तो बार बार कह रही है, उसने तो चुनाव आयोग को ही लिखा और कहा कि भाई आप जल्द डिक्लेयर कर दीजिए। कांग्रेस तो मांग कर रही है कि जल्द कर लीजिए, तो कहीं ना कहीं उनमें आत्मविश्वास तो है। आप हमें भाजपा मान के सवाल पूछ रहे हैं तो मैं कह रहा हूं हाँ हम तैयार हैं, पर आपको यदि जवाब सही चाहिए है तो आपको यदि भाजपा से चाहिए तो संगठन के हमारे अध्यक्ष के पास जाना होगा। आपको यदि जवाब चाहिए तो हमारे मुख्यमंत्री जी के पास जाना होगा। मेरे हाँ या ना कहने से बात नहीं बनेगी। नहीं, मैं तो ये पूछना चाह रही हूँ कि भाजपा क्या बैकफुट पे है? ऐसा लगता है, कई बातों से प्रतीत होता है जैसे कि थोड़ा सा बैकफुट पे है भाजपा। उतना मेरा अनुभव है संगठन का भी और सरकार का भी, उतना अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि बीजेपी कहीं भी बैकफुट पर नहीं है। चलिए उमंग जी, आपसे पूछूंगी, अगर हम बात करें तो देखिए आपके मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी लगातार पिछले 2-3 महीने से लगातार मैराथन बैठक करते रहे, सर्वे कराते रहे। आप लोगों की कई बैठकें होती रही हैं और जिस तरह से आप लोग मांग कर रहे हैं, तो आप लोग जिस तरह से एक नारा आप लोगों का है बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ, और जिस तरह से आप लोग खरीद फरोख्त की बात जो है जनता तक ले जा रहे हैं, और लेकिन आप लोग ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, लेकिन जो बीजेपी भी कहती है, बार बार आप लोगों के लिए यही आरोप लगा रही कि आप लोग के पास ना तो संगठन है, ना कार्यकर्ता है, ना आपके पास कैंडिडेट्स। अगर है तो कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर दीजिए। देखिए, चुनाव जिस दिन पर्चा भरेगा उस दिन बगैर कैंडिडेट से तो भराएगा नहीं निर्वाचन आयोग। तो चुनाव में उम्मीदवार तो आएगा ही, ये तो स्वाभाविक बात है। लेकिन बात है कि चाहे संगठन हो चाहे कुछ, बात होती है कि हार और जीत। हम कैसे चुनाव लड़ते हैं, हमारा संगठन मजबूत है सब तरीके से। ये तो इनके आरोप से क्या होता है। आप एक ही बात में बार बार कहना चाहता हूं कि जब विश्नोई जी बार बार कहते हैं कि आपके हमारे प्रदेश अध्यक्ष से पूछो, हमारे मुख्यमंत्री से पूछो, तो आप डिबेट में बैठे हो, सरकार के पूर्व मंत्री रह चुके हो। अब ये तो इनकी पीड़ा की लगता है, इनको मंत्री नहीं बनाया तो बोलना नहीं चाह रहे, अलग बात है, लेकिन सच्चाई तो बोलना चाहिए। और रही बात कोरोना की, बात कर रहे हैं तो कोरोना पहले की स्थिति में सरकार दावे कर रही है कंट्रोल में। इसका मतलब कोरोना कंट्रोल में नहीं है, इसलिए नहीं चाहते चुनाव। और एक तरह दावे करते पेपरों के अंदर इनके स्वास्थ्य मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री कोरोना कंट्रोल हो गया, तो सही क्या है? जी बिल्कुल, इस पे अजय विश्नोई जी आप क्या कहेंगे? वाकई में क्या कोरोना कंट्रोल में है जैसा आप कह रहे हैं, या कोरोना नहीं है कंट्रोल में और आंकड़े सही नहीं आ रहे इसलिए चुनाव नहीं हो पा रहे? चलिए मैं थोड़ी सी देर के लिए मान लेता हूं उमंग शंगार जी का आरोप कि कोरोना कंट्रोल में नहीं है। तब ये तय करें, ये बताएं कि कोरोना कंट्रोल में नहीं है, उसके बाद भी चुनाव कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। कांग्रेस अपना मंतव्य व्यक्त करे। जी उमंग जी। नहीं, हम तो अभी सरकार की बात मान रहे हैं। सरकार ने कहा कोरोना कंट्रोल में है तो फिर चुनाव कराए। फिर सरकार या तो बोले कि नहीं है कंट्रोल में है, एक तरफ बोलती कंट्रोल में, और जब चुनाव की बात आती है चुनाव आयोग को लिखती कोरोना के कारण नहीं कराना चाहिए। तो ये दो स्टेटमेंट क्यों जारी होते सरकार के रोज? जी बिल्कुल। चलिए नाज़नीन नकवी आपसे पूछूंगी, कोरोना है, कांग्रेस का आरोप है कि शायद कोरोना कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए जो है बीजेपी बैकफुट पे है, चुनाव अभी नहीं चाह रही है, और लेकिन अजय विश्नोई जी कह रहे हैं कि नहीं, भाजपा तो पूरी तरह से तैयार है, कॉन्फिडेंस से लबरेज है वो। देखिए मुक्ता जी, अब कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने की संभावनाएं कांग्रेस ने अभी भी जारी रखी हुई हैं, या उस डोर को उसने पकड़ा हुआ है। 27 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और कांग्रेस बहुत ही स्मार्टली इस वक्त चल रही है। अगर जैसा कि आपने देखा होगा, कमलनाथ जी लगातार बैठकें भी कर रहे हैं, तमाम उनके जो स्लोगन हैं वो इस वक्त जनता के बीच पहुंच रहे हैं। शुद्धिकरण अभियान कांग्रेस कर रही है, इसके साथ ही संबोधन जो है वो प्रदेश की जनता से कमलनाथ जी कर रहे हैं। कहा जरूर गया था कि
15 अगस्त तक झंडा फहरा दिया जाएगा, वो पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि उपचुनाव नहीं हुए। लेकिन जनता से बात करने की जो बात है वो पूर्व मुख्यमंत्री ने की है। अब इस संबोधन के जो मायने हैं वो वक्त रहते सामने आएंगे कि किस तरीके से सियासत में इसका असर दिखेगा। लेकिन ये बात ठीक है कि कांग्रेस घेराबंदी जरूर कर रही है बीजेपी की, जैसा कि अभी आपने सुना। उन्होंने कहा कि अगर कोरोना कंट्रोल में है तो चुनाव क्यों नहीं, और अगर या फिर चुनाव इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि कंट्रोल में नहीं है। यानी सरकार की घेराबंदी का कोई मौका कांग्रेस इस वक्त नहीं छोड़ना चाहती। बिल्कुल सही कहा आपने, कांग्रेस जो है सरकार को घेराबंदी का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। उमंग जी, आप लोगों के अंदर जो है, जैसे कांग्रेस की हमने बात की, कांग्रेस में लगातार मीटिंग्स हो रही है, स्ट्रैटेजीज बन रही हैं, आप लोगों ने कई जो है घोषणाएं की और कमलनाथ जी भी लगातार जो है वो बातचीत कर रहे हैं। आप लोग के अंदर कॉन्फिडेंस किस हिसाब से है? क्योंकि पिछली बार अगर हम देखें, जो आप लोगों को सीट मिली थी, जो ये सब बात कर रहे हैं ग्वालियर चंबल संभाग की, तो वो सिंधिया का कहीं ना कहीं फेस था। अब वो फेस आप लोगों के साथ नहीं है। देखिए, मैं आपसे यही कहता हूं कि चेहरे से फर्क नहीं पड़ता, चुनाव की वर्तमान स्थिति से फर्क पड़ता है। आज संगठन मजबूत है, चाहे उस समय हमारे मुद्दे थे किसानों के कर्ज को लेके मुद्दे थे, ये ऐसे कई मुद्दे थे जिसका कांग्रेस को सीधा सीधा लाभ मिला। तो आज की वर्तमान स्थिति में जो मुद्दा है, ये जिस प्रकार से भाजपा ने खरीद फरोख्त की है ये सामने है। और सरकार ये चला नहीं पा रहा है, सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार बजट नहीं दे पा रही है। आज सिर्फ ब्रांडिंग की सरकार वापिस आ गई, जैसे 15 साल से इनकी सरकार चल रही थी। आज जमीनी स्तर पर ये स्थिति है कि कई जगह, अब आप चुनाव की मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जहाँ सीटों पे काम हो रहा है उन सीटों पर आपने पैसे दे दिए, लेकिन प्रदेश की कई जगह दूसरी सीटों पे आपने हितग्राही मूलक योजनाओं में पैसे नहीं दे पा रहे हो। तो ये कथनी और करनी रिकॉर्ड पे, कागज पे, जवानी बात से आरोप प्रत्यारोप से नहीं होगा। हमारे विष्णु जी भी माननीय हमारे हैं, तो जो है सच है, सच को आदमी को एक्सेप्ट करना चाहिए, मेरा ये। लेकिन जो एक बात और आ रही है कि क्या कांग्रेस इस ताक में बैठी हुई है कि जब चुनाव डिक्लेयर होंगे, जब भी डिक्लेयर होंगे और उसके बाद अगर भाजपा अपने जो कैंडिडेट्स डिक्लेयर करेगी, तो जो भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो असंतुष्ट नेता हैं, वो आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो कांग्रेस के पास आएंगे? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये तो स्थिति वर्तमान है, जो हमारे यहाँ से चले गए तो आज भाजपा ने एक्सेप्ट किया ना। ऐसी भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी खलबली मची, जो इतने सालों से 25 सालों 30 सालों से आरएसएस बीजेपी में काम कर रहे थे, वो भी आज छोड़ना चाहते भारतीय जनता पार्टी। तो ये तो उस कार्यकर्ता और वहाँ की जनता पर निर्भर है कि कौन आना चाहता, कौन नहीं आना चाहता। ये तो भविष्य की बात है, भविष्य की बात है। लेकिन भाजपा में जो खलबली है, असंतोष है, उसका फायदा मिलेगा कांग्रेस को? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, पूरी तरह मिलेगा जी। अजय विश्नोई जी, आप क्या कहेंगे? भाजपा में असंतोष तो है, अब वरिष्ठ लोग, कई लोग जो हैं वो छूट गए हैं, और जो नए आए कांग्रेस से, जो लोग बीजेपी में आ गए, उनको तत्काल जो है इनाम में पद मिल गया, मंत्री पद मिल गया। ऐसा है कि भाजपा चुनाव बड़े चेहरों के दम पे नहीं लड़ती, वो अपने बूथ मैनेजमेंट से लड़ती है, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के दम पे लड़ती है। और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को मैनेजमेंट करने और कराने का और उनको साथ लेके चलने का अपना एक उनका तौर तरीका है। एक भी बूथ लेवल के मैनेजमेंट पे या बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं का असंतोष कहीं सामने नहीं आया है। चुनाव उनके दम पर होगा। ये किसी गलतफहमी में जी रहे हैं कि हमारे कोई असंतोष के कारण या किसी बड़े नेता के असंतोष के कारण वोटें कांग्रेस को मिल जाएंगी, तो ये गलतफहमी में है। चलिए, ये गलतफहमी। लेकिन अजय विश्नोई जी, आपने भी बीच में कई ट्वीट्स किए थे और अपनी जो है वो, अगर हम कहें तो थोड़ी बहुत नाराजगी जाहिर की थी। मेरी नाराजगी से बता रहा हूँ ना, बूथ लेवल के वोटर और वर्कर पे फर्क नहीं पाता। बूथ लेवल का वोटर और वर्कर भाजपा के साथ है, मैं भी भाजपा के साथ खड़ा हूँ। मैं अपनी नाराजगी की बात कह सकता हूँ, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि मैं भाजपा से दूर खड़ा हूँ। मैं भाजपा तक हूँ, भाजपा का रहूंगा और भाजपा के हित में ही काम करूंगा और बात करूंगा। जी, लेकिन आपको मंत्री पद नहीं मिला, इन लोगों को मिल गया जो आए थे कांग्रेस से। नहीं मिला, उसके बहुत से कारण हैं। वो एक लड़ाई अलग है, वो मेरी व्यक्तिगत लड़ाई है, मैं उसको अलग स्तर पर लड़ूंगा। उसके लिए कोई मैं भाजपा की जड़ें थोड़ी खो दूंगा, मैं उसके लिए भाजपा के विरोध में थोड़ी खड़ा हो जाऊंगा। भाजपा चुनाव जीतेगी और सरकार में है, और सरकार में सहजता के साथ में पूर्ण बहुमत देके आएगी। जी,
चलिए अजय विश्नोई जी आपका, रोमंग सिंगार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग शार्प एट 7 में आप लोगों ने हिस्सा लिया और अपनी बातचीत हम लोगों से बातचीत की। हम बात कर रहे थे कोरोना अब चुनाव कब। तो देखिए ये जो है ये चुनाव आयोग के ऊपर है कि वो तिथि कब डिक्लेयर करती है, लेकिन जिस तरह से रावत जी का स्टेटमेंट आया कि एहतियात के साथ चुनाव हो सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी जो है बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि चुनाव को अब उपचुनाव जो होने हैं 27 विधानसभा सीटों में जो उपचुनाव होने हैं वो जो है उनकी तारीखें जल्द से जल्द डिक्लेयर कर देनी चाहिए। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। Baba Ilaichi. What's your pleasure?